होटल राजमहल एपिसोड 150 मल्लिका का सच। कमरे के अंदर जाते ही विशाल ने जो सामने देखा उसे देखकर विशाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक यही हाल विशाल के पीछे खड़े दिव्या और अमन का भी है। कमरे का नजारा ही कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद विशाल, दिव्या और अमन में से किसी ने भी नहीं की थी। उस कमरे की धीमी धीमी जल रही रोशनी में भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन कमरे की हालत देखकर कोई भी ये कह सकता है कि बरसों से वो कमरा बंद है। मकड़ी के जाले और धूल की परतें हर जगह नजर आ रही होती है, पर कमरे में किसी इंसान की जरूरत के मुताबिक सारे सामान मौजूद है। कॉर्नर में एक छोटा सा फ्रिज की थोड़ी ही दूरी पर एक सिंगल बेड और बेड से लगा हुआ टेबल। दीवार के एक किनारे में लकड़ी की एक बड़ी सी अलमारी भी नजर आ रही होती है। तभी मल्लिका ने आगे बढ़ते हुए उस लकड़ी की बड़ी सी अलमारी को खोला तो उस अलमारी के खुलते ही ढेर सारे चमगादड़ उससे बाहर निकले। ये देखकर दिव्या डर के मारे चीख पड़ी और विशाल का कसकर हाथ पकड़ लिया। विशाल ने भी अपने चेहरे पर कसकर हाथ रख लिया है। अमन तो डर के मारे नीचे बैठ गया, लेकिन मल्लिका ने इन सभी चीजों पर ध्यान ना देते हुए उस अलमारी से एक एल्बम जैसी चीज बाहर निकालते हुए विशाल की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर विशाल ने एक पल के लिए मल्लिका को देखा और फिर उसी एल्बम को देखते हुए कहा, यह क्या है मल्लिका? इसमें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब हैं। मल्लिका ने विशाल की बातें सुनकर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। मल्लिका की बात सुनकर विशाल उस एल्बम में लगी धूल की परत को अपने हाथ से साफ करता है और आहिस्ते से उस एल्बम को खोला। जैसे ही विशाल ने उस एल्बम को खोला, तेज हवाएं चलने लगी। उन तेज हवाओं की आवाज उनके कानों में आकर बजने लगी। विशाल जैसे जैसे एक एक करके फोटोज देखता जा रहा है, उसके चेहरे का हाव भाव और गंभीर होता जा रहा है। विशाल की नजर उस एंगेजमेंट वाली फोटो में भी गई जिसमें वो मल्लिका को अंगूठी पहना रहा होता है। ये वही फोटो है जो कुछ समय पहले विशाल को मल्लिका के ही घर में मिली थी। दिव्या भी विशाल के साथ साथ सारी फोटोज देख देख कर हैरान हो रही होती है। विशाल ने कुछ फोटोज देखने के बाद चौंकते हुए मल्लिका की ओर देखा, जैसे विशाल मल्लिका से कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन विशाल इतना ज्यादा कंफ्यूज और हैरान है कि वो एक बार मल्लिका की तरफ देखता तो दोबारा उन फोटोज को देखने लगता। विशाल की इस हरकत को देखकर मल्लिका ने विशाल से कहा, इतना ज्यादा हैरान मत हो विशाल, ये तुम्हारी और मेरी ही तस्वीरें हैं, पर ये सारी तस्वीरें सच कैसे हो सकती हैं? क्योंकि मैं तो तुमको जानता तक नहीं हूं। आज से 7-8 महीने पहले तो मेरी लाइफ में कोई मल्लिका नाम की लड़की तक नहीं थी। अचानक से तुम और ये होटल राजमहल मेरी जिंदगी में आए और तब से सब कुछ बदल गया। विशाल ने झल्लाते हुए मल्लिका की ओर देखकर कहा। विशाल की बातें सुनकर मल्लिका अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, आखिर तुम किस जिंदगी की बात कर रहे हो विशाल? ये जिंदगी, ये नौकरी, ये सब तो हमने तुम्हें दी है। तुम्हारे पास तो कभी खुद का कुछ था भी नहीं, ना ही पैसा और ना ही कोई अच्छी नौकरी, कुछ भी नहीं। मल्लिका की बात सुनकर विशाल हैरान होता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मानता हूं नौकरी तुमने मुझे दी है, पर जिंदगी तो मेरी अपनी है। विशाल की इस बात को कहते ही अचानक पूरे होटल में जैसे एक तूफान सा आ गया। चीजें इधर उधर गिरने लगी। उस कमरे की सारी लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी। उस बंद कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के साथ सूखे हुए पत्ते भी इधर उधर उड़ने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे एक साथ न जाने कितने सारे लोग चीख पुकार कर रहे हों। उस बदलते माहौल को देखकर दिव्या डर के मारे विशाल से चिपक गई और अमन कमरे का दरवाजा पकड़कर खड़े हो गया। यह सब देखकर मल्लिका ने गौर से विशाल की ओर देखते हुए कहा, जब तुमसे जुड़ा हुआ राज ही इतना गहरा है तो फिर चीजें इतनी आसानी से कैसे हो सकती है विशाल? मल्लिका के बस इतना कहते ही
विशाल के सर में जोर से दर्द होने लगा। विशाल अपना सर पकड़कर नीचे घुटनों के बल बैठ गया और उसे अचानक कुछ कुछ चीजें धुंधली धुंधली सी नजर आने लगी। विशाल की हालत को देखकर दिव्या काफी घबरा गई और विशाल का हाथ थामते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना विशाल? विशाल ने देखा कि वो और मल्लिका एक साथ हाथ पकड़कर कहीं जा रहे हैं। तभी दूसरी ओर विशाल को यह दिखाई दिया कि उसने मल्लिका का हाथ राजवीर के हाथों में दे दिया है। बस इतना देखते ही विशाल को जोर से झटका लगा और उसकी आंखें खुल गई। विशाल को ऐसा लग रहा है मानो वो खुली आंखों से कोई सपना देख रहा हो, कुछ ऐसा जो साफ साफ तौर पर उसकी आंखों के ही सामने चल रहा हो। आंखें खुलते ही विशाल की नजर मल्लिका के ऊपर गई और विशाल एकदम से उठ खड़ा हुआ। अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर झल्लाते हुए विशाल ने मल्लिका से कहा, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है मल्लिका? ये फोटोज, वो अजीब सी धुंधली यादें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, जिसमें मुझे तुम और राजवीर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। आखिर कौन हूं मैं? क्या नाता है मेरा तुमसे और उस राजवीर से और इस होटल राजमहल से? मैं सब जानना चाहता हूं मल्लिका, मुझे बताओ। विशाल की सारी बातें सुनकर मल्लिका ने कहा, पता है विशाल, किसी ने कहा है दुनिया गोल है। अक्सर हमें वही लाकर पटक देती है जो हमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा हो। हमें अपने किए हुए हर कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो तुम ये सोच लो कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मल्लिका की इन बातों को सुनकर विशाल ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इन बातों का कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है मल्लिका। सीधी सीधी बात कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। विशाल की बढ़ती झुंझलाहट को देखकर मल्लिका ने कहा, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है विशाल, वो दिन जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम हमेशा मुझे इस तरह ही प्यार करोगे, क्या हमेशा इसी तरह तुम मेरा साथ दोगे। तब तुमने बहुत ही भरोसे के साथ मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, हां मल्लिका, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे सारे गम मेरे होंगे और मेरी सारी खुशियों पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा। तब मुझे लगा था कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशनसीब लड़की कोई भी नहीं है। तब मेरे जहन और दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार का ही नशा छाया हुआ था। मल्लिका की इन बातों को सुनकर विशाल ने कहा, झूठ बोल रही हो तुम, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब मल्लिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। मल्लिका विशाल को घूर कर देखने लगती है और फिर हैरान होती हुई अमन की तरफ देखती है। मल्लिका को अपनी ओर ही देखता पाकर अमन भी मल्लिका से नजरें चुराकर इधर उधर देखने लग गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आखिर मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अब अगर तुम सच नहीं जानना चाहते हो तो ठीक है, तुम मुझे वो एल्बम वापस कर दो। इतना कहकर मल्लिका एल्बम लेने के लिए आगे बढ़ी। मल्लिका की इन बातों को सुनकर विशाल हैरान होता हुआ बोला, लेकिन ये सारी बातें मुझे याद क्यों नहीं है? तुम और मैं कभी साथ भी थे, इस बात का तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। विशाल की इन बातों को सुनकर मल्लिका के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई और उसने कहा, अभी आगे तो ऐसी कितनी सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी विशाल, जिस पर तुम्हें शायद कभी यकीन होगा भी नहीं। इतना कहकर मल्लिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कितनी अच्छी चल रही थी हमारी जिंदगी, तुम, मैं और हमारी प्यार से भरी छोटी सी दुनिया। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम मिले कहां थे और कैसे फिर हम साथ हुए? और जब हम दोनों साथ थे तो फिर इन सब में राजवीर कहां से आ गया? विशाल ने अपने मन में चल रहे सारे सवालों को मल्लिका के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारा और मेरा मिलना भी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। उन सारी बातों को याद कर रही हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब अभी कल की ही तो बात है। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत दोनों ही बढ़ गए। मल्लिका की बातें सुनकर विशाल भी हैरान होता हुआ मल्लिका से बोला, आखिर ऐसा क्या हुआ था मल्लिका?
विशाल की बातें सुनकर मल्लिका यादों के जाल में खोती हुई विशाल से बोली, मुझे आज भी गर्मियों की वो शाम बहुत अच्छे से याद है। कुछ साल पहले मल्लिका अपने घर की छत पर यूं ही टहल रही थी। ठंडी हवाएं चल रही होती है और वो धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। तब उसे वहां फैली खामोशी को तोड़ती हुई छत के एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। वो आवाज को सुनकर पहले तो मल्लिका चौंक गई, लेकिन आवाज की दिशा में जाकर जब मल्लिका ने देखा तो सामने का नजारा देखकर मल्लिका दंग रह गई। उस दिन मल्लिका ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को पहली बार रोते हुए देखा था। मल्लिका ने प्रिया को चुप करवाते हुए कहा, प्रिया, आखिर बात क्या है? तू इतना रो क्यों रही है? लेकिन प्रिया ने मल्लिका को कुछ भी नहीं बताया। तब मल्लिका ने दोबारा प्रिया से पूछा, देख प्रिया, मुझे सच सच बता कि आखिर बात क्या है? तू इतना क्यों रो रही है? तब मैं शायद तेरी कोई मदद कर पाऊंगी। काफी देर तक प्रिया को यूं ही मनाते रहने के बाद आखिरकार प्रिया ने मल्लिका से अपनी दिल की बात कही। प्रिया की सारी बातों को सुनते ही जैसे मुझे जोरों का झटका लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं उसकी मदद करूं तो भी कैसे करूं। ऐसी क्या बात थी जो वो इतना रो रही थी? अमन ने चौंकते हुए मल्लिका से कहा, लेकिन मल्लिका ने अमन की बातों को इग्नोर करते हुए आगे कहा, ठीक उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजा, विराज चौहान। मल्लिका के इतना कहते ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी। एक लंबी सांस लेते हुए मल्लिका ने दोबारा यादों में खोते हुए अपनी बात आगे रखी। मल्लिका ने बिना एक पल की देरी किए अपनी सहेली प्रिया के ही फोन से उस लड़के को कॉल किया और प्रिया बनकर बात करते हुए कहा, हेलो विराज, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ प्रिया, बोलो क्या बात है? तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? वो एक्चुअली बात ये है ना विराज कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे जो भी करने के लिए कहा वो करो और दफा हो मेरी जिंदगी से। प्लीज विराज, एक आखिरी बार मुझसे मिल लो, फिर तुम जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। प्रिया बनी मल्लिका ने कहा, ठीक है तो प्रिया, अब जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं कौन होता हूं तुमसे कुछ कहने वाला। आज रात ठीक 8 बजे मुझे आकर मिलो। विराज ने अपनी अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे आना कहां है? प्रिया बनी हुई मल्लिका ने दोबारा पूछा। होटल राजमहल। फोन के दूसरे ओर से यह आवाज आई और देखते ही देखते फोन कट गया। वो पहली बार था जब मैंने होटल राजमहल का नाम सुना था। फिर आगे क्या हुआ? तुम होटल गई या नहीं? अमन ने दोबारा मल्लिका को बीच पे टोकते हुए कहा। इस बार अमन के टोकने की वजह से मल्लिका ने गुस्से में अपना एक हाथ हवा में उठाया और अमन हवा में उड़ता हुआ उस लकड़ी की अलमारी से टकरा गया, जिस वजह से अमन के सर पर हल्की सी चोट आ गई। अब अगर दोबारा बीच में बोला ना तो सीधा इस कमरे से ही बाहर जाकर गिरोगे। मल्लिका ने गुस्से से लाल आंखें किए अमन की ओर देखते हुए कहा। एक लंबी सांस लेते हुए और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए मल्लिका आगे कुछ कह पाती कि अचानक होटल में लगी हुई उस बड़ी सी घड़ी की आवाज पूरे होटल में पसरे सन्नाटे में गूंज गई, जिसे सुनते ही मल्लिका ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, जाओ विशाल, तुम्हारे जाने का समय हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं। आगे की कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगी। विशाल मल्लिका की बातें सुनकर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही मल्लिका एक धुएं की तरह वहां से गायब हो गई। होटल में चारों ओर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये देखते ही अमन ने विशाल से कहा, और चल भाई चल यहां से, वरना हम भी उस मल्लिका की ही तरह धुआं बन जाएंगे। अमन और दिव्या कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। तभी दिव्या का ध्यान विशाल की ओर गया। विशाल अभी भी उस कमरे में खड़ा उन सारी फोटोज को देख रहा होता है। उसे अभी भी मल्लिका की कई बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन तभी विशाल को अपने हाथों में किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने देखा कि दिव्या उसका हाथ थामे उसे खींचकर बाहर की ओर ले जा रही है। विशाल, चलो भागो यहां से, वरना हम यहां जलकर राख हो जाएंगे।
दिव्या ने विशाल को चीखते हुए कहा। दिव्या की बातें सुनकर विशाल का ध्यान होटल में लग चुकी आग की तरफ गया और वो दिव्या का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर की ओर भाग गया। आखिर कितनी सच्चाई है मल्लिका की इस कहानी में? अब क्या होगा आगे मल्लिका की इस कहानी में? क्या विशाल पता लगा पाएगा राजवीर के बारे में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।